दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं झारखंड के पुरस्कार अवार्ड्स इन झारखंड, जहां से आपके एग्जाम में सवाल पूछे जाने हैं, जैसे सीजीएल में, जेई में, क्योंकि आपके सिलेबस में साफ लिखा गया अवार्ड से सवाल पूछे जाते हैं प्रत्येक साल। तो हम कवर करेंगे जितने भी एमसीक्यूज यहाँ पे बनेंगे। दिस इज पार्ट 1 वीडियो। और साथ ही साथ हमने झारखंड की योजनाओं पे 3 वीडियो बनाया हुआ है। साथ ही साथ हमने खेल खिलाड़ी पे भी वीडियो बनाया हुआ है, जिसके सारी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन कमेंट में डाल दूंगा, आई आइकन में भी डाल दूंगा, जाके देख सकते हो। झारखंड करंट अफेयर्स एक अलग से प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है, वहां पे सारी वीडियोस को आप फ्री में एक्सेस कर सकते हैं। इसके पीडीएफ फाइल आपको मिल जाती है एनालाइज फॉर यू ऐप में, जरूर डाउनलोड करें। साथ ही साथ वहां पे टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या गूगल प्ले स्टोर में एनालाइज फॉर यू सर्च कर लीजिए। देखिए यहाँ पे अवार्ड्स की बात करते हैं। सबसे पहला यहाँ पे सवाल क्या है हमारा, रांची की आनंदपुर के रहने वाली निवेदिता डांग को गोल्डन बुक अवार्ड से नवाजा गया है, निम्न में से किस पुस्तक के कारण ये अवार्ड उन्हें दिया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पुस्तक का नाम पूछा गया है, तो यहाँ पे पुस्तक का नाम जो होगा वो सही आंसर हो जाएगा कंफ्यूज्ड माइंड, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए दूसरा सवाल यहाँ पे क्या बन सकता है। कई सारे सवाल इसी प्रश्न से बनेंगे। दूसरा सवाल आपके मन में ये दिमाग में याद हो जाना चाहिए कि जो गोल्डन बुक अवार्ड है ये किनको मिला है, तो निवेदिता डांग को ये मिला है। ठीक है, तीसरा सवाल बन सकता है कि ये कहाँ की रहने वाली है, तो ये रांची की रहने वाली है। ठीक है, तो इतने सवाल यहाँ से बन जा रहे हैं। तो चलिए इनकी हम लोग जो है पिक्चर देख पा रहे हैं कि आखिर इनकी जो बुक है वो किस प्रकार की देखने, मतलब कि आपको ये इस प्रकार की पुस्तक ये दिखेगी। निवेदिता डांग ने लिखा है, अमेजॉन में भी अवेलेबल है। ठीक है, और ये हमारी निवेदिता डांग जी हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। अगला सवाल हमारा क्या है, अगला देखिए, ये जो पुस्तक है वो अंग्रेजी में लिखी गई है और ये दुबई में आयोजित समारोह हुआ था, वहीं पे इनको जो है ये सम्मान मिला है। और ये सम्मान जो है विंग पब्लिकेशन इंटरनेशनल के द्वारा ये दिया गया है। ठीक है, अगला सवाल है, 1 नवंबर 2022 को केंद्र सरकार ने स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार 2021-22 के लिए जो है यहाँ पे विद्यालयों का चयन हुआ है। 3 विद्यालयों का यहाँ पे चयन हुआ था। ठीक है, जिसमें झारखंड को राज्य स्तर पर तीसरा स्थान मिला है। इनमें से किस विद्यालय को यह शामिल किया गया है, कौन सा विद्यालय है जो इसमें शामिल है। तो देखिए सबसे पहली बात ये कि इसमें झारखंड को तीसरा स्थान मिला है, तो सबसे पहला तो यहाँ से ये पॉइंट बनता है। ठीक है, कौन सा सम्मान है, तो यह है स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार 2021-22। ठीक है, सबसे पहली चीज दो यहाँ पे आपको यहाँ पे पॉइंट मिल रहा है। तीसरा पॉइंट हमने बोला कि तीसरा स्थान मिला है। चौथा पॉइंट, तीसरा स्थान तो मिला ही मिला है, साथ ही साथ झारखंड के 3 विद्यालयों को यह सम्मान जो है यहाँ पे दिया गया है। मतलब लिस्ट में 3 विद्यालयों का नाम है, जिसमें कस्तूरबा गांधी विद्यालय नोवामुंडी, बी नंबर है कस्तूरबा गांधी विद्यालय सोनहातु, ये भी है, और तीसरा टाटा वर्क्स यूनियन विद्यालय कदमा। ये तीनों ही इसमें लिस्ट में है। इसका मतलब ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। और अगला सवाल हमारा क्या है, नई दिल्ली में आयोजित एक सम्मान समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 से सम्मानित जो है किया है, किसको किया है, यह सवाल पूछा जा रहा है। तो इस सवाल में आगे बढ़ने के पहले मैं बताना चाहूंगा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू झारखंड में सबसे ज़्यादा कार्य करने वाली, मतलब कि सबसे लॉन्ग टेन्योर में रहने वाली राज्यपाल हैं, और वो पहली महिला राज्यपाल भी हैं झारखंड की। ठीक है, उसके बाद वो राष्ट्रपति बनी है। आपको पता है हमारी झारखंड की, अभी हमारे भारत की वो अभी प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति है। ठीक है, अब उन्होंने ये जो है सम्मान दिया है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है काफी ज्यादा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और कौन सा सम्मान मिला है, स्वच्छ सुजल शक्ति। ठीक है, ये सम्मान जो है 2023 से सम्मानित किया है, और नई दिल्ली में ये जो है सम्मान समारोह जो है आयोजन हुआ था, और मुन्नी देवी को ये जो है मिला है। ठीक है, मुन्नी देवी याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे और हम लोग मुन्नी देवी की पिक्चर देख लेते हैं। ये है मुन्नी देवी और हमारी राष्ट्रपति जी ये इनको सम्मान दे रही हैं। अब देखिए यहाँ पे ये सम्मान क्यों दिया है, तो इसके बारे में कुछ डिटेल में बात कर लेते हैं। तो भारत की राष्ट्रपति यहाँ पे श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी 4 मार्च 2023 को ये नई दिल्ली में जो स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान जो है हुआ था, उसमें यहाँ पे प्रदान किया। और जल शक्ति अभियान कैच द रन, ठीक है, कैच द रेन, रेन मतलब बारिश होता है, मतलब बारिश को आप पकड़ के रखिए। मतलब यहाँ पे देखिए ये जो आप देख पा रहे हैं जो सम्मान दिया गया है, इसमें कई सारी योजनाएं हैं, मतलब कई सारी यहाँ पे जो है भारत सरकार योजनाएं चला रही हैं जो सीधे सीधे डायरेक्टली इन्वॉल्व है किससे, तो जल का कैसे आप संरक्षण कर रहे हैं उसी से यह संबंधित है। तो उन्हीं के कारण इनको यह सम्मान जो है मिला है। तो इसके बारे में और कुछ हम बात करें तो इन्होंने काफ़ी अच्छा योगदान दिया है अपनी, जो ये एक मुखिया है, ठीक है, मुन्नी देवी मुखिया है पिथौरिया पंचायत में, और इन्होंने काफ़ी अच्छा योगदान वहाँ पे दिया है तो स्वच्छता के को लेकर, तो इसलिए ये अवार्ड दिया है। पूरे भारत में 36 महिला जो है वॉश चैंपियंस को ये अवार्ड यहाँ पे मिला है। और जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है जो कि 8 मार्च को मनाया जाता है, उस टाइम में ये दिया गया था। ठीक है, ये चीज़ यहाँ से इंपॉर्टेंट है।
उसके बाद यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा, चूंकि पिथौरिया का बात आ रही है, पिथौरिया या पिथौरिया लिखिए इसको, पिथौरिया पिथौरिया। अब पिथौरिया का संबंध किससे है, आपने काफ़ी जो है नाम सुना होगा। तो पिथौरिया जो है वो नागवंशी शासन व्यवस्था की काफ़ी महत्वपूर्ण जो है जगह है, क्योंकि आपको पता है कि नागवंशी शासन व्यवस्था के जो प्रथम शासक थे फनी मुकुट राय, उनका जन्म आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, जिसकी हमने कहानी सुनाई थी कि पार्वती देवी उनकी जो है माता का नाम, और वो जब पुरी से आ रही थी तो जो है प्रसव पीड़ा हुई उनको और वहाँ पे इनका जन्म हुआ। और नागवंशी शासन व्यवस्था के आप देखेंगे कि पिथौरिया जो है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है क्योंकि यहाँ पे एक सन टेम्पल भी है, एक सूर्य मंदिर भी है, ठीक है। तो यहाँ पे नागवंशी साथ ही साथ मुंडा शासन व्यवस्था, जिसपे हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, ठीक है। शासन व्यवस्था की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है और हमने झारखंड जीके की पूरी जो पेड कोर्स में इसको अच्छे से बताया है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। एनालाइज फॉर यू ऐप में वो उपलब्ध है। तो हमने ये समझा कि इतना है। साथ ही साथ पिथौरिया जो है एक श्रापित किला के रूप में, पिथौरिया में एक किला है, आपको रांची से जो है 16 किलोमीटर के आसपास ये पिथौरिया पड़ता है, और यहाँ पे आपको एक किला मिलेगा, फोर्ट मिलेगा, जो श्रापित किला के नाम से जाना जाता है। श्रापित किला इसलिए क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ कि राजा ने क्या क्या अंग्रेजों का साथ दे दिया था, ठीक है, जिसके कारण ये श्राप दे दिया गया। तो वहाँ पे जो है बिजलियाँ चमकती रहती हैं, ठीक है, प्रत्येक साल ऐसा कहा जाता है कि बिजली चमक के वो जो किला है वो क्षतिग्रस्त हो रहा है। तो ये इसकी कहानी है। खैर हम लोग डिटेल में आज नहीं जाएंगे, आज हम आगे बात करेंगे और देखेंगे कि घाटशिला को हो भाषा के विकास के लिए साल 2023 का पद्मश्री जो है पुरस्कार से नवाजा गया है। तो यहाँ पे क्या नाम है इनका ये बताना आपको। देखिए यहाँ पे जो नाम आप जितने भी देख रहे हैं, इन सभी को, ठीक है, इन सभी का मतलब है गिरधारी राम गोंझू को और छुट्टी देवी दोनों को ही अवार्ड मिला है। बट हमारा सवाल क्या है, हमारा सवाल है 2023 का पद्मश्री किसको मिला है, ठीक है। आप देखेंगे कि छुटनी जो देवी है इनको 2021 में मिला था अवार्ड पद्मश्री का। उसके बाद गिरधारी राम गोंझू को 2022 में मिला था, और 2023 में आपका डॉक्टर जानूम सिंह सोई, जिसकी पिक्चर मैं आपको दिखाऊंगा, बहुत सिंपल पिक्चर है, ठीक है। हमारे झारखंड के कितने मतलब सिंपल साधारण वेशभूषा में रहने वाले लोगों को यहाँ पे पद्मश्री दिया जाता है, जो सम्मान दिया जाता है। हमारा झारखंड जो है आप देखेंगे कि कई खिलाड़ियों की जो है खिलाड़ियों से भरा पड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। चलिए हम लोग देख लेते हैं डॉक्टर जानूम सिंह को, और ये है हमारे डॉक्टर जानूम सिंह, ठीक है। इन्होंने क्या किया है मैं बताना चाहूँगा, यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये कुल्हान यूनिवर्सिटी में जो हिंदी के जो है विभागाध्यक्ष भी थे, ठीक है। साथ ही साथ जो है घाटशिला कॉलेज जो है उसमें 1 जुलाई 1977 से 27 जनवरी 2011 तक हिंदी विभाग के प्राध्यापक भी रहे हैं। डॉक्टर जानूम सिंह सोई का जन्म जो है 8 अगस्त 1950 में हुआ था। झारखंड राज्य के कुल्हान जो जगह है, आपको कुल्हान प्रमंडल जो देख पाते हैं, वहाँ पे जो है विद्वान साहित्यकार के रूप में इनका हुआ। मतलब जन्म जब हुआ था तब उस टाइम तो विद्वान नहीं होंगे, मतलब बाद में ये विद्वान हुए, काफ़ी विद्वान है, तभी इनको जो है पद्मश्री से नवाजा गया है। जानूम सिंह सोई ने हो जनजाति की संस्कृति और जीवन शैली पर 6 पुस्तकें लिखी हैं। उन्होंने हो भाषा को पीजी पाठ्यक्रम में शामिल करने के लिए लंबा संघर्ष भी किया है। पीजी का मतलब समझते हैं पोस्ट ग्रेजुएट, ठीक है, जिसको एमए बोलते हैं, मास्टर की डिग्री जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो आपने ये समझ लिया। साथ ही साथ इनका जो जन्म हुआ पश्चिमी सिंहभूम जिले के मातकोम हातू गांव में ये हुआ है, ये आप याद रख सकते हैं, कम से कम डिस्ट्रिक्ट तो जरूर याद रखिए, पश्चिमी सिंहभूम से ये बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 15 जून 2022 को रांची की कृतिका को मुंबई में आयोजित समारोह में कौन से अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो आपके पास है यहाँ पे 4 ऑप्शन, इम्पैक्ट अवार्ड, पद्मश्री, पद्म भूषण, अर्जुन अवार्ड। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा इम्पैक्ट अवार्ड, ठीक है, ये सही आंसर हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट सवाल की ओर। हमारा नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है? यह अवार्ड समाज सेवा के लिए दिया जाता है। जी हाँ, इम्पैक्ट अवार्ड जो है वो समाज सेवा के लिए दिया जाता है, ये एग्जाम में पूछ सकता है। नेक्स्ट सवाल है, मिसेज इंटरनेशनल क्वीन दुबई 2022 का जो खिताब है, यहाँ पे किताब नहीं होगा, खिताब होगा, ठीक है, खिताब सौम्या सिन्हा ने जीता है। वो कहाँ की रहने वाली हैं, ठीक है। तो ये आपसे एग्जाम में सवाल पूछ सकता है कि ये जो है, सबसे पहले देखिए यहाँ से क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज निकल के आता है। सबसे पहले तो मिसेज इंटरनेशनल क्वीन दुबई है, ठीक है, ये जो है कौन है? तो सौम्या सिन्हा है। तो पहला सवाल तो ये एग्जाम में पूछ सकता है कि कौन है बताओ, तो सौम्या सिन्हा है पहला सवाल, जो हमने नहीं लिया यहाँ पे। हमने दूसरा सवाल लिया कि वो कहाँ की रहने वाली, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है रांची, दुमका, साहिबगंज, जामताड़ा। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा रांची, ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ये है, आप देख पा रहे हैं इनकी तस्वीर। नेक्स्ट बढ़ेंगे, श्रीलाल शुक्ल स्मृति इफ्को साहित्य सम्मान 2022 के लिए किसे चुना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास है 4 ऑप्शन, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा जयनंदन जी को चुना गया है, आप देख पा रहे हैं। देखिए यहाँ पे चूंकि नाम मैं बताना चाहूंगा, चूंकि यहाँ पे देखिए इफ्को सम्मान है ना, इफ्को बेसिकली क्या है? इफ्को एक संस्था है, एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है, जो क्या करती है, जो
जो फर्टिलाइजर है, ठीक है, उसके लिए जो है कोऑपरेटिव का काम करती है, किसानों का सहयोग का काम करती है, ठीक है। तो यही जो है इस सम्मान को रेगुलेट करती है और वही सम्मान जो है दिया गया है, आप देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे मैं कुछ इफ्को का फुल फॉर्म यदि आपसे सवाल एग्जाम में पूछ दें तो इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड, ठीक है, इफ्को का ये फुल फॉर्म हो गया, इफ्को, IFFCO। जयनंदन जमशेदपुर के रहने वाले हैं। इस सम्मान के अंतर्गत एक प्रतीक चिन्ह, प्रशस्ति पत्र और 11 लाख रुपए का चेक जो है दिया जाता है। अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर दें, शेयर कर दें, टेलीग्राम ग्रुप में जरूर जुड़ जाइए। चलिए आगे सवाल हम लेंगे और अगला सवाल है जयपाल जूलियस हन्ना, ये तीनों क्या हैं? तीनों ने झारखंड में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। जयपाल सिंह मुंडा जी का नाम तो आपको पता है कि हॉकी के ओलंपिक में इन्होंने जो है पदक हमें दिलवाया था और ये उस टाइम में हॉकी में क्या थे, कप्तान थे, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है। साथ ही साथ यदि जयपाल सिंह मुंडा जी की बात करें तो ये जो है आदिवासी महासभा में भी थे, 1940 की बात है, ठीक है। 1938 में हालांकि इसका गठन हुआ, ठीक है, उसके प्रेसिडेंट ये बनाए गए थे, एक तो ये भी बनता है। साथ ही साथ यदि हम लोग बात करें इनका, तो इनका संविधान सभा में भी ये सदस्य के रूप में हमारे भारतवर्ष में रहे हैं जब संविधान का निर्माण हो रहा था। तो इतने पॉइंट यहाँ से जयपाल सिंह मुंडा जी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो जयपाल सिंह मुंडा की हम लोग बात करें यहाँ पे, तो जयपाल जूलियस हन्ना, ये तीनों ही ने ही जो है झारखंड में काफ़ी योगदान दिया है। तो साहित्य पुरस्कार ये मिल रहा है 2023 से। निम्नलिखित में से किसे सम्मानित किया गया है, आपसे एग्जाम में सवाल पूछ सकता है। तो देखिए इसमें जो सम्मान है, मैं पहले बताना चाहूँगा, इसमें कई प्रकार का स्टेटमेंट टाइप का सवाल पूछ सकता है। यहाँ पे ध्यान से देखिए, 3 नाम है ना, जयपाल, जूलियस और हन्ना। तो यहाँ पे जब 3 नाम है तो यहाँ पे ये 3 मतलब कि 3 लोगों को दिया जाता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ये किसी भी राज्य के हो सकते हैं। तो आप देखेंगे कि झारखंड में जब ये दिया गया है तो आप देखेंगे कि अभी जो है इसके पहले वाले में मतलब झारखंड का कोई था ही नहीं, ठीक है। तो होता है ऐसा कि आप कई बार देखेंगे आंध्र प्रदेश के दिए जा रहे हैं, कई बार पश्चिम बंगाल के दिए जा रहे हैं, महाराष्ट्र के दिए जा रहे हैं, ठीक है। तो कोई ज़रूरी नहीं कि वो झारखंड के ही होने चाहिए, इसमें कोई ऐसी कोई भी लाइबिलिटीज़ ऐसी कोई ये नहीं है, ठीक है, समझ रहे बात। तो इस प्रकार के स्टेटमेंट टाइप का एग्जाम पूछ सकता है। तो जयपाल पहली चीज़। दूसरा सवाल पूछ सकता है कितने लोगों को दिया जाता है, 3 लोगों को दिया जाता है, ठीक है। किस क्षेत्र में काम करने के लिए दिया जाता है, तो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, क्योंकि ये एक साहित्यिक सम्मान है। आप देख पा रहे हैं लिटरेरी जो है अवार्ड है, ठीक है, साहित्य का मतलब लिटरेरी अवार्ड, ठीक है। अब यहाँ पे सही जो है तीनों ही सही आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज यहाँ पे सही आंसर होगा। ध्यान से देखिएगा, ये 2023 का है, हो सकता है आपका एग्जाम में 2022 वाला भी पूछ दे। तो ये 2023 का डेटा है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। डॉक्टर तुनुंग दाबिड़, संतोष पावरा, डॉक्टर पूजा प्रभा इक्का, ठीक है। ये तीनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है और मैं यहाँ पे तीनों का पिक्चर दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए, जयपाल जूलियस हन्ना साहित्यिक अवार्ड जो है पिछले साल विश्व आदिवासी दिवस जो कि 9 अगस्त को मनाया जाता है के अवसर पर शुरू किया गया है। यह भारत के किसी भी आदिवासी भाषा में रचित, मतलब आदिवासी भाषा कोई भी हो उसमें रचित 3 मौलिक रचनाओं को, मतलब 3 लोगों को दिया जाता है जो अलग अलग 3 फील्ड में काम किया होगा, उन्होंने अलग अलग रचनाएं लिखी होंगी, उनको दिया जाता है। निर्णायक मंडल ने डॉक्टर तुनुंग ताबिड़ का, इन्होंने क्या किया था मैं बताना चाहूँगा। डॉक्टर तुनुंग ताबिड़ ने क्या किया था, तो गोमपी गोमुख शब्द ध्वनि है ये इन्होंने लिखा था। संतोष पावरा ने हेमतु लिखा था, अतिक्रमण पर आधारित है। और डॉक्टर पूजा प्रभा इक्का की अनुवादित रचना सोमरा का दिसुम, ठीक है, सोमरा का दिसुम जो है ये लिखा था इन्होंने, जिसके लिए इनको ये पुरस्कार जो है मिला है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए, गोमुख आदि व हिंदू और हेमतु पावरी बोरला और हिंदी में ये संग्रह है। तो यहाँ पे पूरी डिटेल मैंने लिखी है। गोमुख आदि व हिंदू हेमतु पावरी बारेला और हिंदी में रचित द्विभाषी कविता संग्रह है। वहीं सोमरा का दिसुम जो है वो क्या है, असम के चाय बागान की सुप्रसिद्ध आदिवासी साहित्यकार काजल देमटा के बंगला कहानी संग्रह चा बागीचार सांझ फजीर का हिंदी अनुवाद है, ठीक है। तो हमने जो अभी चर्चा करा था, तीनों अलग अलग कृति के बारे में चर्चा करी थी, वो क्या है इसके बारे में डिटेल यहाँ पे सूचना यहाँ पे प्रदान की गई है। अगला है यहाँ पे क्या, तो अगला सवाल है जयपाल जूलियस हन्ना साहित्यिक पुरस्कार 2022। देखिए अब जो अगला सवाल है 2022 से संबंधित है। निम्नलिखित में से किसे सम्मानित किया गया, तो अभी हम जो पढ़ रहे थे वो क्या था, वो 2023 का था। अब 2022 में क्या हो जाएगा, तो 2022 वाला जो है रेमोन लोंगकू, सुनील गायकवाड़, उज्जवल ज्योति तिग्गा, ये तीनों को दिया गया। तो यहाँ पे ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। और इनके बारे में यदि डिटेल में बात करें तो अरुणाचल प्रदेश के तांगसा आदिवासी रेमोन लोंगकू हैं, जिन्होंने क्या लिखा है, कोंग कोंग फांग कांग, ठीक है। उसके बाद महाराष्ट्र के भील आदिवासी सुनील गायकवाड़ हैं,
जिन्होंने डकैत देव सिंह भील के बच्चे लिखे हैं। उसके बाद दिल्ली की कवयित्री जो है उज्ज्वला ज्योति तिग्गा जी हैं, जिनको मरणोपरांत ये दिया जा रहा है। तो ये एग्जाम में पूछ सकता है कि ये मरणोपरांत किनको दिया गया है। तो दिल्ली की कवयित्री जो है मतलब पोइट है, कवयित्री का मतलब पोइट, जो कवि होता है उसका स्त्रीलिंग होता है कवयित्री, ठीक है। उज्ज्वला ज्योति तिग्गा को मरणोपरांत दिया है धरती के अनाम योद्धा के लिए। तो ये धरती का अनाम योद्धा इनके कृति है, इन्होंने लिखा है और उन्हीं के लिए ये जो है दिया गया है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। जनजातीय गौरव सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पे नागेश्वर से आंसर हो जाएगा। अब देखिए नागेश्वर जी जो है, आपको पता होगा कि प्रभात खबर की ये जाने माने पत्रकार हैं, ठीक है। तो ये नागेश्वर जी आप देख पा रहे हैं, तो ये जाने माने पत्रकार हैं, तो ये दिमाग में रखिएगा। ये हो सकता है एग्जाम में स्टेटमेंट टाइप के सवाल पूछ सकता है। तो ये जो है प्रभात खबर के जाने माने पत्रकार हैं। 15 नवंबर 2021 को केंद्र सरकार के द्वारा बिरसा मुंडा की जयंती, आपको पता है बिरसा मुंडा की जयंती है 15 नवंबर 2021, जो कि जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। 2021 से ही मनाया जा रहा है, ठीक है। उन्हीं के उसी समय में इनको यह सम्मान दिया गया है। नागेश्वर को भगवान बिरसा मुंडा की 147वीं जयंती की पूर्व संध्या पर झारखंड इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल फोरम एवं प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत के सौजन्य से मुंबई के नरीमन पॉइंट पर स्थित यशवंत राव सेंटर में आयोजित सम्मान समारोह में ये जो है अवार्ड दिया गया है। अब ऐप की लिंक मैंने इस पीडीएफ में डाल दी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।